बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसिलात ज़र 2024 में 31% मजीद बढ़ गईं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज़्यादा थी। मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% ज़ायद हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर और अमरीका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। सऊदी अरब और इमारात के अलावा दीगर खलीजी ममालिक से 3 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भी पाकिस्तान से बाहर नौकरी ढूंढने वालों की अहम मंजिल बनने लगी। साल के पहले 11 माह में ऑस्ट्रेलिया से 66 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी गई। मलेशिया से आने वाली रकम रिकॉर्ड 97% इजाफे के साथ 16 करोड़ 82 लाख डॉलर हो गई। शारजा, डेनमार्क और जापान से आने वाली तरसीलात मनफी जोन में रहीं। कराची में खुला के मुकदमात 4 साल में दुगने हो गए। साल 2020 में कराची की फैमिली अदालतों में खुला के 5,845 केस दायर हुए। साल 2024 में इन मुकदमात की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। सिर्फ कराची में हर रोज़ खुला के 30 नए मुकदमात दायर किए जा रहे हैं। 4 साल पहले ये शरह 16 केस यौमिया थी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज़ायद खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियाँ छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इत्तला। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार ज़ख्मी। ज़राए के मुताबिक आज सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अफगान चौकियों से फायरिंग में पैरामिलिट्री फोर्स का 1 सिपाही शहीद, 7 एहलकार जख्मी हुए। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा हफ्ते को भी तय ना पा सका। ग्रैंड अमन जिरगे की कोशिशों से तनाज़े के एक फरीक के मशरान ने दस्तखत कर दिए। ज़राए का कहना है कि दूसरे फरीक के दस्तखत उनके बगन के इलाके में फंसे होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। ज़राए का कहना है कि मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा और फरीक़ैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। मुजफ़्फ़िज़ा मुआहिदे के मुताबिक टलपारा चनार रोड पर नक़्ल हरकत कॉन्वॉय की सूरत में होगी। जहाँ भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कोई फरीक नहीं बल्कि हुकूमत करेगी। टलपारा चनार रोड 2 अक्टूबर से बंद होने के बायस इलाके में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कुरम के अस्पतालों में दवाओं की वाफिर मिकदार मौजूद होने का दावा। कहा रास्ते खुलने तक दवाओं की सप्लाई जारी रहेगी। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना 9वें रोज़ भी जारी। पारा चनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। पारा चनार और अपर कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। नुमाइश चुरंगी, नाथा खान, मलीर 15, शारा फैसल, अंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1, कामरान चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सरजानी टाउन, नेशनल हाईवे और 5 स्टार चुरंगी पर धरनों के बाद सड़कें बंद। ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहरियों को परेशानी का सामना। कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। लाहौर में धरने के बायस डेविस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे दिन 148 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम 27 रन पर 3 विकेटों से महरूम। चौथे दिन मैच में कामयाबी के लिए मजीद 129 रन की ज़रूरत। इससे पहले पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हो गई। सऊद शकील ने 84 रन बनाए। बाबर आजम की 2 बरस के बाद 50 रन की इनिंग्स। मार्को यैनसन ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया।
मोटरवे पर धुंध के बायस इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सॉल्ट रेंज कलर कहार से इस्लामाबाद आने के लिए मोटरवे अब भी खुली है, मगर इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे के तमाम सेक्शन बंद हैं। पंद्रह दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ आ गया कि पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा इनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर खदशात का इजहार करते हुए बोले बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। वो लोगों को इस्तेमाल करता है। मुज़ाकरात ज़रूर करें लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ कि इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर दिफा ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी में बड़ी तलखियाँ हुई। ख्वाजा रफ़ीक का खून पीपी के लोगों के हाथों पर है, लेकिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने खुलूस से मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए, रवादारी, बर्दाश्त और लिहाज को बढ़ावा दिया। मुज़ाकरात में अगर नाकामी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई के शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई का अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने का तासुर का रद्द करते हुए कहा कि बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होंगे। उमर अयूब ने कहा मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है कि 9 मई और 26 नवंबर से मुताल्लिक़ वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसन न्याजी समेत सब असीरों के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए उन्हें बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो भी वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनका गिला है आम इंतखाबात में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए। JUIFA ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं तरमीम में उनकी जमात ने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नज़र नहीं आई। DI खान बंदूक और टांक अमलन दहशतगर्दों के हवाले हैं। टांक से अदालतें और सरकारी दफातर भी DI खान मुंतकिल हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नून लीग की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक़ राय से करने होंगे। नून लीग समझती है 2/3 अक्सरियत है तो उसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। बिलावल ने कहा नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे, सूबों से मिलकर चलना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। रतु डेरो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सुना उन्होंने भी है कि मईशत बेहतर हो रही है। अगर हो रही है तो असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे। ज़राअत के बाद IT का शोबा पाकिस्तानी मईशत को खड़ा कर सकता है। IT सेक्टर को वो सहूलतें देना होंगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। इंटरनेट बंदिश पर कहा हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। आखिर समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट केबल खा जाती हैं। ऐसी इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेगा। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी पीटीआई साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ भी इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। एक फ़ौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाएं, और तीसरा जब चंद जज चैम्बर या घर में फैसला करें कि कौन जेल जाएगा, कौन अगला हुक्मरान बनेगा। ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कौमी असम्बली में अपोजिशन के बात करने पर कोई रोक टोक नहीं, अपने मसाइल के साथ अवाम के मसाइल पर भी तो बात करें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। IPPs को बानी पीटीआई के लोगों ने छूट दी। पीटीआई हुकूमत के फार्मूलों पर चलते रहते तो अगले 10 साल अवाम बिजली महंगी ही खरीदते रहते। मौजूदा हुकूमत ने 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म करके 411 अरब रुपए बचाए।
बिजली का तरसीली निज़ाम दुरुस्त करके आवाम के 1000 अरब रुपए बचाए। 8 IPP से माहिदों में 238 अरब रुपए की बचत करेंगे। मजीद 16 IPP से बात जारी है। अगली गर्मियों से पहले बिजली मजीद सस्ती करेंगे। मोटरसाइकिल रिक्शों के चार्जिंग स्टेशंस को सस्ती बिजली देंगे। के इलेक्ट्रिक ने 7 साल के लिए गैर मुनसिफाना टैरिफ मांगा है। नेपरा से इसके खिलाफ दरख्वास्त कर दी है। अगर नेपरा ने इंसाफ किया तो कराची वालों को कई अरब रुपए की बचत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि गरीब अवाम की खिदमत करते रहेंगे। सखर में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी। सखर में आवाम की भरपूर खिदमत करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने इस मौके पर रोहड़ी कैनाल को पक्का करने का ऐलान भी किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की मंजूरी में अब कोई रुकावट नहीं। बिल की मंजूरी जुमे को हो जानी चाहिए थी, लेकिन जुमे को सदर जरदारी गड़ी खुदा बख्श में थे। हतमी मंजूरी उन्होंने ही देनी है। हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी में ताख़ीर करे। वनू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। सरकोदा के गांव नसीरपुर कला में बेटे ने मुबैना तौर पर मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मां को कत्ल करने के बाद घर के सहन में ही दफन कर दिया था। थरपारकर में मजीद 2 पुरस्रार अमवात। पुलिस के मुताबिक खारो जुनेजो में कुएं से खातून की लाश, जबकि गांव मोरातली में घर से 55 साला शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस आलमी गिरोह के 2 मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान जाली पासपोर्ट, वीज़े और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुलजिमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर बनाने वाली मशीन भी बरामद हुई। गवादर में ऑल पार्टीज का मरीन ड्राइव पर धरना 14वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग ख़त्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद में गज़ा मिलियन मार्च आज होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि गज़ा मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा, एक तरफ इंतज़ामिया मार्च की इजाज़त देती है और दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। मिलियन मार्च तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। मुल्क में हर माह औसतन 1089 अफराद HIV का शिकार होने लगे। रवां साल के पहले 9 माह में HIV के 9713 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक रवां साल HIV के 12950 केसेस सामने आने का खदशा है। पिछले साल HIV के 12731 नए केसेस सामने आए थे। हुकाम के मुताबिक अब तक केसेस में 69.4% मर्द, 20.5% खवातीन, 4.1% ख्वाजासरा और 6% बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में 5691 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में इखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। माहौलियाती क़वानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट EPA के ज़रिए सील कर दिए गए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपए जुर्माना आयद, 105 FIR दर्ज की गई, 56 यूनिट गिराए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन हासिल कर रहे हैं। जिला स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड।
बर्फबारी के बायस तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद मौसम सर्द, स्मॉग में कमी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में रवां साल मौसम सरमा की सर्द तरीन रात। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद धुंध के बायस लंदन के एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट्स से मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल परवाज़ का शेड्यूल चेक करने की हिदायत। गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद को भी एहतियात बरतने का मशवरा। हीथ्रो एयरपोर्ट से हफ्ते को 20 परवाज़ें मनसूख और 29 ताख़ीर का शिकार हुईं। गेटविक से 26 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार और 1 मनसूख। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा का मुहासरा 80 रोज़ से जारी। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल उद्वान को ज़बरदस्ती खाली करवा लेकर अस्पताल में आग लगा दी गई। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद से ज़िल्लत आमेज़ अंदाज में तफ्तीश की गई। गजा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम का रॉकेट मार गिराने का दावा। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले के मनाजिर कैमरे में महफूज। इसराइली बमबारी से कंट्रोल टावर तबाह हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को नुकसान पहुंचा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह एडहानम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लाउंज से एडहानम को महफूज मकाम पर ले जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। जुमेरात को यमन पर इसराइली हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हुए। रूसियों का जवाबी हमला। इसराइल में नवातम फौजी अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कामयाब निशाना बनाने का दावा। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे के रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। रूसी सदर प्यूतिन ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से माजरत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज़री सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी और अतराफ़ के इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को आज़रबाईजान से रूस के इलाके ग्रोजनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर अक्ताउ के नज़दीक गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हुए। कौमी विमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं। शादी की तकरीब लाहौर में हुई जिसमें साथी खिलाड़ियों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में मलीर मलंग्स की टीम फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ नवाब्स को 26 रन से शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में गुलशन कबरूज और क्लिफ्टन पॉपुलर्स मध्य मुकाबल। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में होने वाली कौमी विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप सेमीफाइनल के मरहले में पहुंच गई। वापडा और आर्मी के बाद लाहौर और कराची डिवीजन ने भी आखिरी 4 टीम्स में जगह बना ली। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में दिफाई चैंपियन वापडा का मुकाबला लाहौर से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कराची और आर्मी की टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों सेमीफाइनल्स आज और इवेंट का फाइनल 30 दिसंबर को होगा। लाहौर में जारी नेशनल मैन एंड विमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज सुई सदरन गैस के साइकिलिस्ट छाए रहे। 4 इवेंट अपने नाम किए। अली इलियास ने 4 किलोमीटर इनफरादी परसीव में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इवेंट में शरीक साइकिलिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान में आलमी मयार का कोई साइकिलिंग ट्रैक नहीं, हुक्काम तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर चित्राल में आइस स्पोर्ट्स मुकाबले इख्तिताम पजीर। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने शंदूर आइस हॉकी का फाइनल जीत लिया। शंदूर टॉप पर आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों में 100 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक। DG टूरिज्म ताशफीन हैदर का कहना है कि शंदूर झील पर आइस हॉकी के इनेकाद से तारीख रकम हुई। ये मुकाबले हर साल मुनक़िद किए जाएंगे। और मशहूर पाकिस्तानी फ़नकार अली ज़फ़र और दानियाल ज़फ़र के नए गाने मुंडा ऑन द राइज ने रिलीज़ होते ही धूम मचा दी। मारूफ अमरीकी रैपर TI के साथ मिलकर बनाए गए इस गाने ने रिलीज़ के पहले घंटे में ही
10 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।